ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् जम जस जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहुमर्णं वा तमतस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा युवणतिलयमदेवं वन्दितात्यो वणिन्द परिपूजं वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सरस्वती मात की जय। कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित अपनी चर्चा सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिसमें निसंकित अंग, निकांक्षित अंग और निर्चिकित्सा अंग, इन 3 अंगों की चर्चा हो गई है। और ये सब चर्चा 10 धर्म के अंतर्गत और उसमें भी अहिंसा को मुख्यतः करके यह कथन किया है। अब हम चौथा अंग जो अमूर्त दृष्टिगुण है उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 417, पेज नंबर 196। बैलज्जालादो हिंसारंभो न मन्नदे धम्मो जो जिन वैणे लीणो अमूढ़ दिट्ठी हवे सुदू। जो हिंसारंभ धम्मो न मन्नदे, भय लज्जा लादो, भय लज्जा और लाभ से हिंसा के आरंभ को धर्म नहीं मानता है और जिन वचनों में लीन है भगवान ने धर्म अहिंसा ही कहा है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा युक्त है, सो वह पुरुष अमूढ़ दृष्टि संयुक्त है। देखो यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि में भी बात किसकी की? अहिंसा की। कि जो भय लज्जा और लाभ से हिंसा के आरंभ को धर्म नहीं मानता। कोई डराए तो भी नहीं, किसी लज्जा से भी नहीं, किसी भय से भी नहीं। और क्या करता है फिर? जिन वचनों में लीन है, वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहे गए वचन है उसमें लीन रहता है। भगवान ने धर्म अहिंसा ही कहा है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा से युक्त है, वह पुरुष अमूढ़ दृष्टि गुण युक्त है। भावार्थ में लिखा, अन्य मत वाले यज्ञादि को में धर्म मानते हैं, उसको राजा के भय से, किसी वेंतर के भय से, लोकलाज से और कुछ धनादि के लाभ से इत्यादि अनेक कारणों से धर्म न माने। ऐसी श्रद्धा रखे कि धर्म तो भगवान ने अहिंसा ही कहा है, सो अमूढ़ दृष्टि गुण है। या हिंसारंभ के कहने में हिंसा के प्ररूपक देव शास्त्र गुरु आदि में भी मूढ़ दृष्टि नहीं होता है, ऐसा जानना। रत्नगण सावकाचार में भी आया, ये सब बातें आई नहीं आई। भय से, स्नेह से, लोभ से,
वही बात यहाँ लिखी कि कोई कितना ही लालच देवे। वहाँ लोभ शब्द का और प्रयोग आया है, यहाँ लोभ शब्द का प्रयोग नहीं आया है। लाभ, लाभ मतलब लोभ समझ लो, एक ही बात है। वहाँ लोभ शब्द का प्रयोग किया, लाभ का बात वही है। कहते हैं कि अन्य मत वाले यज्ञादि हिंसा में धर्म मानते। कितने ही लोग यज्ञ करते हैं और उसमें क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं। कल भी हमारी एक वार्ता है तो उन्होंने बताया कि यज्ञ करना चाहिए, जिसको यज्ञ कराना हो हमें बुला ले। यज्ञ करने से क्या होता है कि वातावरण शुद्ध हो जाता है। यज्ञ करने से क्या होता है? तो वो तो लकड़ी घी आदि से बात थी, यहाँ पर उसकी नहीं है। यहाँ तो जो पशु बलि, अन्य बलि जो दी जाती है उसकी चर्चा में है कि यज्ञ जो बलि दे रहे हैं और उसमें हिंसा हो रही है, प्रत्यक्ष दिख रही सबको, फिर भी धर्म मानते हैं। वही वो जीव और हम कैसे हैं? अपने को मार कर कोई हमारी बलि दे दे तो हमें क्या तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो समझो कि हमारे बच्चे को मार करके कोई चढ़ा दे भगवान के सामने तो क्या होगा? कैसा लगेगा अपने को? तो ऐसे आप उन पशुओं के बच्चे को, बकरियों को, जो भी मुर्गी आदि को चढ़ा रहे हैं तो कितनी हिंसा होती है, उनको कितना दुख होता है। और ऐसी हिंसा होने पर भी धर्म मानना, ये तो प्रकृति में संभव ही नहीं है। तुम कहो, भले कहो, प्रगति से स्वीकार नहीं करती है भैया। यानी वस्तु स्वरूप में स्वीकृत नहीं है, प्रकृति का अर्थ ही है। इसमें अब जैन धर्म, धर्म की बात छोड़ो, कैसे कहेंगे यार? अब नाम क्या जैन धर्म लेते तो चिड़ रही है। जैन धर्म की बात क्यों? तुम ऐसे भी देखो ना, क्या किसी जीव की हिंसा करने से धर्म होता कभी क्या? फिर लिखा, उसको राजा के भय से, किसी मंत्र के भय से, राजा डराए उसलिए वैसा करने को तैयार हो जाए। हमारे राज में रहना जो करना ही पड़ेगा, राज भय से। कई मंत्राधिक देव परेशान करते हैं कि तुमको करना, तो उनके भय से करे, या किसी लाभ से, यानी लोभ होता ना, ये करने से ये हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, पुत्रादि की। कई लोग कहते ना, एक जीव चढ़ा दोगे दूसरा जीव मिलेगा, तुम्हारा हमारा संतान नहीं हो रही है तो तुम्हारे संतान नहीं हो रही तो क्या करो, तुम ये जा करके वहाँ डाल दो, उसके बच्चे को मरवा दो, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, उसकी संतान। तो कई लोग ऐसे टोटके करते हैं और दूसरे को हानि प्राप्त करा देते हैं। वो आया था ना पूरा केस डॉक्टर का, जिसके संतान नहीं थी, उसने क्या क्या किया, डॉक्टर होकर के काम किया। दूसरे ने बताया था ना, खुद डॉक्टर, इलाज करने वाला, उसने भी ऐसे कारनामे कर दिए। कितने अंधविश्वास के अंदर घुस गया वो, और दूसरे बच्चे की हत्या कर दी उसने। तो ऐसे लोग कैसे होगा? हिंसा करके धर्म मानना कति उचित नहीं है। न तो हमें लज्जा से करना है, न किसी के भय से करना है। धर्म मानना ही नहीं, कोई कुछ भी कहे। लोक लाज से और कुछ धनादि के लाभ से इत्यादि अनेक कारणों से धर्म ना माने, अनेक कारणों से उसमें कदाचित भी धर्म नहीं माने। कोई कुछ भी करे पर धर्म नहीं है। हिंसा हो रही, हिंसा ही है, उसको धर्म नहीं माना, हो गई अपने से हिंसा कुछ, और उसमें धर्म नहीं मानना भैया। यहाँ तो राग भाव में हिंसा कह रहे हैं, तो वो जो प्रत्यक्ष होती हुई हिंसा है उसको हिंसा कैसे नहीं माने बताओ? द्रव्य हिंसा जो हो रही है प्रत्यक्ष, वो हिंसा ही है भैया।
यहाँ तो भाव हिंसा को भी हिंसा कह रहे हैं। ऐसी श्रद्धा रखे कि धर्म तो भगवान ने अहिंसा ही कहा है, धर्म तो अहिंसा ही धर्म है, बाकी कोई धर्म, अहिंसा परमो धर्म है भैया। झूठ बोलना भी हिंसा है, चोरी करना भी हिंसा है, परिग्रह इकट्ठा करना भी हिंसा है, कुशल सेवन भी हिंसा है, सब हिंसा ही है। इन सब में हिंसा होने से अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है, जहाँ अहिंसा नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। तो तुम अहिंसा की तो बात करते हो तो हिंसा हो, तो कहने से क्या, जो हिंसा करता हो हिंसा ही होगी। ऐसा थोड़ी कि इस व्यक्ति के लिए माफ है, जैन कुल में पैदा हुआ कोई हिंसा करे तो उसके लिए माफ हो जाएगा? कोई किसी भी कुल में पैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा कि नहीं हमारा तो क्या, हमारा बिजनेस ही ऐसा भैया, तो हमको हिंसा का दोष क्यों लगेगा भाई? हमारा तो व्यापार ही है, हम तो स्कूल में ही पैदा हुए ना भाई। जैसे खटी कहता है हमारा तो व्यापार ही है, हमारा व्यवसाय है, ये तो पैसा है हमारा। तो कोई मछली मत्स्य के घर पैदा हुआ और वो के मछली मारना तो हमारा धंधा है, हमको क्यों दोष लगेगा? नहीं तो हम पेट कैसे भरेंगे? क्या मछुआरा के घर पैदा हुए हैं तो हमारा तो काम ही है, हमारी तो रोजी ही है ये, तो हमको क्यों दोष लगेगा? है? तो ऐसा नहीं है तो मछुआरा के घर पैदा हुए तो तुम्हें मारने छूटे। मछुआरे के घर पैदा हो, चाहे तुम खटी के घर पैदा हो, कसाई के घर पैदा हो, कहीं भी पैदा हो, हिंसा हिंसा ही है, और दोष है, वो पाप है, वो धर्म हो सकता नहीं। कि देखो जो देवी या देवता कह रहे हम कर रहे हैं, तो हमको किस बात का दोष? तो इसलिए पहले ही लिख दिया किसी मंत्र के भय से। किसी भी के भय से हो भैया, हिंसा में धर्म नहीं मानना भैया। देखो ये करोगे धर्म होगा, इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, ऐसे होगा ऐसे होगा, जन्नत की प्राप्ति हो जाएगी, क्या क्या प्राप्त हो जाएगी, कभी नहीं होती है। 5 इंद्रियों के सेवनों में बाबा भाभी कह रहे कि ऐसा करोगे धर्म हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? गुरु के साथ रहने से तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी, तुमको नहीं। ऐसे मूर्ख बना करके स्त्रियों का कितना शोषण कर रहे हैं, धर्म हो सकता है? स्वयं को गुरु मान लिया और तुम स्त्रियों का शोषण कर रहे हो, गलत व्यवहार कर रहे हो, और फिर कह रहे हो उसको बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की ऐसी आज्ञा होती है? कैसे कैसे लोग मूर्ख बनते हैं और चले जाते हैं लोग, और कितने मूर्ख बने तब कितना हुआ कैसे बोलो। और इतना होने पर भी लोग जा ही रहे नहीं जा रहे, और पागल हो रहे कि नहीं हो रहे, हिंसा में धर्म बांध रहे। बोलो वो हिंसा ही तो है। ये धर्म है, धर्म मान रहे, धर्म मनवा रहे, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और लोग भी माने जा रहे हैं कि ऐसे काम सेवन का परिणाम वो धर्म हो गया। कैसे हो सकता है? लोग फिर भी ठगे जा रहे हैं, आश्चर्य ये है। इसलिए ऐसी श्रद्धा रखे कि किसी में धर्म नहीं है। जिन्हें भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म ही एक सच्चा धर्म है भैया, अहिंसा ही धर्म है। यहाँ हिंसारंभ के कहने में हिंसा का प्ररूपक देव शास्त्र आदि में भी मूढ़ दृष्टि नहीं होता है। क्या लिखा कि देव शास्त्र गुरु के विषय में भी मूढ़पना नहीं होना, यानी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कुधर्म, 3 मूर्ता बताए, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और धर्म मूर्ता।
तो देव मूर्ता भी नहीं होना, गुरु मूर्ता भी नहीं होनी और धर्म मूर्ता भी नहीं होती। किस किस को देव मानना? जो देव नहीं उसको देव मानना है, देव मूर्ता है। गुरु नहीं उसको गुरु मानना, गुरु मूर्ता है। और जो धर्म नहीं उसमें धर्म मानना, ये धर्म मूर्ता है। और मान रहे कि नहीं मान रहे? देव का अर्थ यहाँ सच्चा देव लेना, वितरागी भगवान से लेना। देव का मतलब देव गति के देव से नहीं लेना। देव तो है क्या? देव है पर देव गति वाले देव है। यहाँ देव का अर्थ भगवान से है, वितरागी सर्वज्ञता से मतलब है। तो किसको देव मानना और किसको देव नहीं मानना, बता, किसको भगवान मानना और किसको इसका सही निर्णय करना। और वितरागी भगवान के पास आकर के भी तुम्हारी मूर्ता बनी रहे तो क्या हो? तो वो भी वहां वितरागी देव से भी कुछ मांगा तो वो भी देव मूर्ता हो। क्यों? क्योंकि वे कुछ देते ही नहीं और तेने मांगा। सांसारिक विषय भोगों की कामना मांगना वितरागी भगवान के पास सही है कि गलत है? बोलो सुमन दीदी, गलत है कि सही है? गलत है। वो कहाँ से देंगे तुम्हें? किसी के पास नहीं मांगना, किसी के इसके आशीर्वाद से नहीं होता काम ये। तथा देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, धर्म मूर्ता, ये सब नहीं होना, उसका नाम अमूर्त दृष्टि है। अब उपगुण गुण को कहते हैं। जो पर दोषम गोवदी निय सुकयम जो न पयास दे लोए भवियव भावण रहो उपगुण कारो सो। जो सम्यक दृष्टि दूसरों के दोषों को छुपाता है और अपने सुकृत यानी पुण्य को लोक में प्रकाशित नहीं करता फिरता है, ऐसी भावना में लीन रहता है कि जो भवितव्य है सो होता है तथा होगा सो उपगुण गुण करने वाला है। उपगुण का क्या मतलब? किसको ढकना? दूसरों के दोषों को छुपाना और अपने गुणों को छुपाना। दूसरों के कुछ हो गया है तो उस बात को ढिंढोरा नहीं पीटना भैया, ये उपगुण है। किसी के कुछ भी हो सकता है। तो हमें उपगुण करना चाहिए। क्या लिखा? जो सम्यक दृष्टि दूसरों के दोषों को छुपाता है, दूसरों के दोष हुआ उसको छुपाता है। ये तो गलत बात है दोष छुपाना किसी का। तो दोष छुपाना चाहिए। दूसरों दोष छुपाने का मतलब दूसरों के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना। उसको जिसके दोष है उसको आप कहोगे ऐसा मत कर, वो कोई बात नहीं है। उसको स्थितिकरण कराएंगे। फिर तो क्या कराना भाई, गलती हो सकती है किसी से तो उसका स्थितिकरण कराना चाहिए। पर हम लोग स्थितिकरण के बजाय न जाने क्या क्या करते हैं। बहुत संभल करके रहने की जरूरत होती है। सम्यक दृष्टि की ऐसी भावना होती है कि कर्म के उदय के अनुसार मेरी लोक में प्रवृत्ति है सो होनी है सो होती है। ऐसी भावना से अपने गुणों को प्रकाशित नहीं करता फिरता है, दूसरों के दोष प्रकट नहीं करता है। साधर्मी जन तथा पूज्य पुरुषों में किसी कर्म के उदय से दोष लगे तो उसको छुपावे, उपदेश आदि से दोषों को छुपावे। ऐसा न करे जिससे उनकी निंदा हो, धर्म की निंदा हो। धर्म धर्मात्मा में दोष का अभाव करना है तो दोष को छुपाना सो अभाव ही करना है। क्योंकि जिसको लोग न जाने
सो अभाव तुल्य, ऐसे गुण होता है। यानी अभी हमने 2 गाथा जो मंगलाचरण में पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी याद है? मंगलाचरण में 2 गाथाएं पढ़ी थी, याद है? जम जस जम्मि देशे चेन विहाणेन जम्मि कालम्मी, आधा एक नहीं आया, नादम जिनेन नियदम जम्मं मरणं वा तम तस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मी कोशक दिवारेदु इंदु वा तजिनंदु वा। वो बात लिखी कि सम्यक दृष्टि ऐसी भावना रहती है कि कर्म के अनुसार मेरी लोक में प्रवृत्ति सो होनी है सो होती है, जैसी होनी थी वैसी हुई है, अच्छी हुई है तो भी ऐसी होनी थी, इसलिए मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं कि मेरे को तो तेरी जैसी भी होनार होनी थी वैसी हुई है। जिस जीव का जिस काल में जिस देश में जिस विधान से जैसा होना है वैसा ही होगा, उसमें कोई फेरफार नहीं होना, तो वैसा हो गया। अब तो इसमें हेकड़ी गाय को मारा है, किसी को नुकसान हुआ है तो उसका भी वैसा ही होना हुआ था, तो उसका ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? उसके दोष को छुपाना, स्तुतिकरण करा। मैंने तो सोचा किसी को भी अपने ये गाथा, आज भी हम एक जने को मैंने यही बात समझाई, प्रश्न किया था मेरे से कि जैसे किसी ने बकरे को मार दिया, उसको मार दिया तो उसका मरण अकाल मृत्यु है कि नहीं? कि उसकी अकाल मृत्यु है भी? सामान्य रूप से उसकी आयु वैसी ही होनी थी, उसका मरण वैसा ही देखा गया। यही गाथा सुना करके उनको समझाया मैंने, उसका मरण उस रूप में उसी तरीके से वैसे ही होना था, इसलिए वैसा हुआ है। परंतु कोई मार देता है, विष खा करके मर जाता तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, इसलिए वो मारा गया ना, किसी ने मारा है ना, इसलिए उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। पर आयु पूरी होने भी मरा, बिना आयु से नहीं मरा वो, उसका मरण वैसे ही दिखेगा। हमारा मरण यदि एक्सीडेंट से देखा गया तो एक्सीडेंट से होगा, हमारा मरण हार्ट अटैक से देखा गया तो हार्ट अटैक से होगा। एक कल घोड़े पर दूल्हा, शेरपुर एमपी में घोड़े पर बैठा बैठा अटैक आया, मर गया। दूल्हा है, बारात लेके गए, वही दुल्हन सामने है, दूल्हा घोड़े पर है, अटैक आया, वही मर गया। आज अखबार में पढ़ा होगा आपने, हमारे पास तो न्यूज कल ही आ गई थी। अब क्या करें बोलो? दूल्हा बारात पर आ गई, बारात तोरण पर आ गया, दूल्हा घोड़े पर बैठा है और अटैक आया, वही खत्म, घोड़े पर बैठे बैठे अटैक आ गया। और एक घटना आपको पहले बताई थी कि नृत्य करते करते वो बालिका मर गई, तो उसका मरण वैसे ही होना था, वैसे ही हुआ है। जिसका जन्म जिस रूप में होना है, जिसका जन्म नॉर्मल डिलीवरी होनी उसकी नॉर्मल ही होगी, जिसके ऊपर सिजेरियन होनी सिजेरियन ही होगी। आया समझ में कि नहीं आया? फिर उसका जन्म किस टाइप से होना है, लूला लंगड़ा बेरा गूंगा या सीधा नॉर्मल किस टाइप ऐसा होना, वैसा ही होगा, कोई फेरफार। तो सम्यक दृष्टि ऐसी की ऐसी भावना रहती, कर्म के अनुसार मेरी लोक में प्रवृत्ति है सो होनी सो होती है। तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है, अरे होनी हो रही है, ऐसा होना था हो रहा है, ज्यादा बहुत प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है। और अपने गुणों को खूब प्रकाशित करने की दुनिया तो करेगी, करने दो, अपने को ज्यादा उसका बखान नहीं करना। दूसरों के दोष प्रकट नहीं करता, क्योंकि वो भी होना था, किसी के कुछ हानि हो गई, कोई गड़बड़ कर दी तो उसको प्रकट नहीं करना, क्योंकि प्रकट करने से नुकसान होता है। कोई ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, उससे कोई भूल हो गई, हो जाती है कभी कभी, तो उसको
आप गांव में ढिंडोरा पिटोगे उसको लोग गलत नज़र से देखेंगे। फिर तो आप उसको स्थिरीकरण कराओ, उसको जा करके समझा दो है उसको। इसलिए मैं नहीं गाथाएं बेच दूंगा मैं तो जिसको इस गाथा उसको बेच करके स्थिरीकरण करने का प्रयास करेंगे, पर ढिंडोरा नहीं पीटना भैया, तो किससे हानि होती है, धर्म की हानि होती है। किसी मुंद्राज से कोई गलती हो गई कुछ और आप कितना जिन धर्म का भी हानि होगी, सबकी हानि होगी, उसको स्थिरीकरण कराओ भैया, स्थिरीकरण कराओ। आजकल ये व्हाट्सअप चल गया, वीडियो होने से चल के एक छोटी सी कोई घटना नहीं होती, पूरे चंद सेकंडों में पूरे भारत में विश्व में पहुंच जाती है घटना है। एक छोटी सी बात होती है कि धनाधन धनाधन धनाधन, और कोई अच्छी बात बेचता है उसको कोई नहीं बेचता इधर। कोई अच्छी घटना घटती है, अच्छी बात नहीं, बाकी धनाधन 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 सब पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि किसी के दोषों को उजागर नहीं करना, उजागर नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ खास करके मुख्यतः ज्ञानी धर्मात्मा जीवों की बात है, और दूसरों के भी क्यों करने, यदि ज्ञानी दृष्टि नहीं है तो भी। ज्ञानियों के दोष छुपाना अच्छी बात है क्या? एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के दोषों को दूसरी जगह नहीं कहता, पर आजकल क्या होता है, बहुत गड़बड़ होता है। आजकल देख रहा हूँ मैं, अभी कल भी सुन रहा था, आज रोज सुनता हूँ, तो कुछ एक दूसरे की कटाई कर रहे हैं। एक महाराज दूसरे महाराज की कटाई कर रहे हैं। एक वो कह रहा है कि 10 लाख रुपए हमको दिए महाराज का इस चीज़ रोकने के लिए, ले लो तुम, तुमने नहीं लिए से। कितना कितना क्या क्या चलता है। तो कैसे कैसे चल रही है, तो लोगों की प्रवृत्तियां ये क्या चलता है। अब इसको कहते हैं, इसलिए अब उपगुण कहाँ उपगुण रहेगा। पर ज्ञानी धर्मात्मा जी कभी भी किसी का भी बुरा नहीं सोचते, किसी को कम किसी को ज़्यादा क्या है। कितने विवाद चल रहे हैं, कितने कितने, एक ही संघ के एक ही मुंडराजों को मैं भी कितना कितना। ईर्षा भाव नहीं होना भैया, ये समझो। साधर्मी जन तथा पूज्य पुरुषों में किसी कर्म के उद्देश्य से दोष लगे तो उसको छिपावे, लिखा। साधर्मी जन पूज्य पुरुष ये लिखा। तो कोई चोर दिखा चोरी कर रहा था तो हम कहेंगे नहीं कि मजाक नहीं मजाक, चोर चोरी कर रहा ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलो कहना कि नहीं कहना। एक चोर आया घर में घुस निकला, फिर हम छत पे जाके चिल्लाना नहीं ना, चोर चोर ऐसे बोलो, चिल्ला सकते हो क्यों? अभी तो कहा किसी के दोस्त को छुपाना। अरे आपके वो चोर चोरी करना दिख रहा है आपको, अब नहीं गड़बड़ करेगा है। एक दूसरे को फोन करना, भाई चोर घूम रहे हैं, ऐसा करना। जेब कतरा आ गया गाड़ी में, आपको दिख रहा है, सूचना देनी नहीं देनी, देनी, उसका निषेध नहीं किया है। जो बेईमानी है, बेईमानी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कहा या कि उसको नहीं बताना। हम तो क्या अर्थ समझ नहीं पा रहे। परीक्षा में बच्चे नकल कर रहे हैं, उनको पकड़ना कि नहीं पकड़ना। अब हम परीक्षा में नकल हो रही है, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे। अब दोष छुपाना चाहिए कि नहीं छुपाना चाहिए। अरे दोष छुपाने का मतलब क्या और क्या नहीं, अच्छी तरह समझना भैया। कि साधर्मी जन तथा पूज्य पुरुषों में किसी कर्म के उदय से दोष लगे तो, किसी कर्म से दोष लगे तो, जो साधर्मी जन ही नहीं है, जो पूज्य पुरुष ही नहीं है और जानबूझ की गलतियां कर रहे हैं, उससे भी आप नहीं कहोगे दूसरे तक वो बात। हाँ, जिन धर्म की हानि हो रही उसको रोकने के लिए आपको करना पड़ेगा। कोई जैनी है और गड़बड़ कर रहा है, करते जा रहा है, आप उसको नहीं रोकोगे ना, पब्लिक को नहीं बताओगे उसको, तो वो ज्यादा करेगा। फिर उसको समझाया और वो गड़बड़ कर रहा है, तो
क्या छुपाना और क्या नहीं छुपाना वो भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं देखो ऐसा लिखा है, छुपाने को लिखा है, छुपाने की बहुत बड़बड़ कर रहे हैं। कैसे दोस्त, क्या चीज है? तो ढिंडोरा किसका पिटना किसका नहीं पिटना वो भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि आपके साथ गलत काम कर रहा कोई व्यक्ति और उसके बारे में आपने दूसरों के साथ वो गलत व्यवहार कर लेगा, फिर करेगा कि नहीं करेगा? है इसलिए सावधान, इसलिए लिखा जेब कतरों से सावधान, लिखा होता नहीं होता गाड़ियों में। तो कोई जेब कतरा आपको ध्यान में आ गया तो पता नहीं कोई जेब कतरा, भैया ध्यान रखना। कोई आदमी बहुत गड़बड़ है तो उसको कहना भाई ये आदमी गड़बड़, इससे ध्यान रखना, तुम्हारे घर में मत आने देना, ऐसा मत करने देना। कहना पड़ेगा नहीं कहना पड़ेगा? है वो मैंने जो कहानी लिखी कंबल वाले, आपने पढ़ी हो तो, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कि कितने लोग ठगे गए, 4 कंबल 8 कंबल के नाम पर 4 कंबल ले लिए, पर किसने एक दूसरे को बताया नहीं, वो कितना बेच गया कॉलोनी में है। और फिर बाद के एक को कहा अरे मेरे भी ऐसा हुआ था, क्या मेरे भी ऐसा हुआ था, पहले ढंग से बता देते तो होता नहीं ना है। तो ऐसी चीज के लिए नहीं है यहाँ पर, किन चीजों का रोक लगाई है वो ध्यान रखना है। साधर्मी जन तथा पूज्य पुरुषों में किसी कर्म के उदय से दोष लगे तो उसको छुपावे, उपदेश आदि से दोष को छुड़ावे। और फिर साथ में लिख दिया ना, उपदेश आदि को छुड़ावे, क्योंकि कौन छोड़ सकता है ऐसा? कोई साधर्मी जन होगा, कोई ज्ञानी पुरुष होगा, उससे दोष रहेगा तो उसको सपने तो कान पकड़ लेगा, होगी गलती। पर जो आदतन चोरी करता है, बेईमानी करता है, वो तो आपके उपदेश से बहुत मुश्किल से छूटने वाला है, और वापस वो तो मौका मिलाने के वापस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा न करे जिससे उनकी निंदा हो, धर्म की निंदा। मूल बात यह है, धर्म की निंदा हो। जैसे वो अपने प्रसिद्ध है कहानी, वो ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहा और चोरी करके गया, फिर सेठ जी ने उनको बचाया। वहां सेठ जी का परिणाम क्या था? क्योंकि उस पद में उसने एक कार्य किया तो लोग बदनाम हो जाएगा। धर्म के लोग ऐसे करते हैं, जैनी लोग ऐसे करते हैं। तो एक सामान्य उदाहरण है। अब कोई मिनी का वेश बना करके मंदिर में चोरी करे, क्या करे? आया था ना, धोती दुपट्टा पक्षा के और मूर्ति लेके चला गया डाल के इसमें, तो उसको पकड़ना कि नहीं, उसको रोकना कि नहीं, उसको फोटो जगह जगह डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा कि ऐसा व्यक्ति आए, ध्यान रखना भैया। वो लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है, जिनवाणी में सत्य है, पर यदि ऐसे व्यक्ति करेंगे आज अपने दूसरे बंदे तो उसको बताना पड़ेगा जी उसने गलत कार्य किया है। पर कोई ज्ञानी धर्मात्मा उससे मामूली कोई दोष होता है, कर्म के वश कोई उदय में दोष आ जाए, उसको छोटे से दोष को बहुत बड़ा बना करके प्रस्तुत नहीं करना भैया। आया समझे कि नहीं? धर्मात्मा से दोष का अभाव करना है, सो दोष का छिपाना भी अभावी करना है। दोष क्यों छुपाया? अभाव करने के लिए, क्योंकि जिसको लोग न जाने सो अभाव तुल्य, ये ऐसे उपगुण होता है। उपगुण तो ऐसे होता भैया। अब स्थितिकरण गुण को कहते हैं। धम्मादो चलमाणम जो अन्नम संत वेदिदम मम्मी अपानम सुदित यदि ठिरी कर्णम होदित सेव। जो धर्म से चलायमान होते हुए दूसरों को धर्म में स्थापित करता है और अपने आत्मा को भी चलायमान होने से दृढ़ करता है, उसके निश्चय से स्थितिकरण गुण होता है। किसके स्थितिकरण? देखो यहाँ 2 प्रकार की स्थितिकरण की बात आई। कितने प्रकार की? 2 कौन कौन सी कक्षा बताओ देखिए।
हाँ, पहला तो अपने को ही कसली बात है, क्योंकि आपके अंदर क्या गड़बड़ चल रहा है वो आपको ज़्यादा पता है। भगवान को पता है, वो सही बात है, पर वो हमें स्तुतिकरण करने नहीं आएंगे ना। भगवान को पता तेरे परिणाम किस समय कैसे होने, पर वो स्तुतिकरण करने तो आएंगे नहीं। अब तेरे परिणाम जो विचलित जैसे भी हो रहे उसको स्तुतिकरण कौन करेगा? मन में चल रहे हैं तो बाहर वाला जान नहीं ना है, मन परिज्ञानी है नहीं, और मन परिज्ञानी भी आपके मन में उपयोग लगाएगा तो पता लगेगा, नहीं क्यों लगेगा उसको? आप पास में भी बैठे हो, मन परिज्ञानी आपके मन की तरफ उपयोग नहीं लगाएगा तो उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। और मन परिज्ञानी भी कोई है नहीं, केवल ज्ञानी है, पर वो स्तुतिकरण कराएंगे नहीं हमको, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं। अब तेरे मन में होने वाले परिणाम जो गड़बड़ चल रहे हैं उसका स्तुतिकरण कौन करे? स्वयं को करना पड़ेगा भैया। तेरे अंदर क्या चल रहा है, और बाहर में कोई गड़बड़ी होती है तो लोग भी कर सकते हैं, उनको समझाएगा भाई इसके साथ ऐसा हो गया तो अपन थोड़ा, पर मन में जितनी ज़्यादा अस्थिरता चलती है उस अस्थिरता को कौन रोके बोल। और सबसे ज़्यादा अपने को ही स्तुतिकरण करने की जरूरत है, अपने मन को ही संबोधित करने की जरूरत है। क्यों? एक मन कह रहा है मंदिर जाओ, एक मन कहता मंदिर नहीं जाओ। अरे यार ठंड ज़्यादा हो रही है, आज तो नहीं जाए चले, तो उसको समझाना, स्तुतिकरण करो कि भैया इससे भी ज़्यादा ठंड में है, ऐसे आलस करने से क्या होगा, चलना चाहिए, स्वाध्याय में जाना चाहिए। अपने मन को खुद समझाओ, अपने मन को स्तुतिकरण करो। बहुत सारे प्रसंग ऐसे बनते हैं जिनमें आपको खुद को ही संबोधित करना पड़ता, खुद को। कोई घर में हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, तब कौन संबोधित करेगा मन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं? भैया बहुत आकुल व्याकुल होने से कोई लाभ नहीं भैया। जो होना था वो, जैसा होना था वैसा हो गया। मेरे आकुल व्याकुल होने से वो चीज़ वापस तो नहीं आएगी। इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या करें, टूट गया हाथ से, हाथ नुकसान हो गया, गिर गई कोई चीज़ नहीं मिली, हाथ में सोने का कड़ा था गिर गया कहीं, क्या करें, बासलेट गिर गया, क्या करें, मोटरसाइकिल ले गया, क्या करें, अब क्या करें? अपने आप को संबोधित करो, क्योंकि परिणाम उथल पुथल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं कि अब इसका ऐसा ही परिणाम होना था भैया, हो गया, मैं आकुल व्याकुल नहीं हूँ, यदि इसके मिलने का योग होगा तो पुनः मिल जाएगा, नहीं मिलने का योग होगा तो नहीं मिलेगा। मेरे आकुल व्याकुल होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इस बहाने में धर्म छोड़ दूँ, मंदिर छोड़ दूँ, स्वाध्याय छोड़ दूँ तो कैसे क्या होगा बताओ? एक दिन भी नहीं छोड़ा हमने तो, क्योंकि वो जो होना था हो गया, क्या कर उसको। अपने आप को इसमें स्तुतिकरण करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर दूसरों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको दिखाई देता है तो दूसरों को भी संबोधित करो कि कभी किसने कह दिया उसे मंदिर आना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, कि भैया ऐसा नहीं होता है। अरे कह दिया होगा, मंदिर उसका अकेले का थोड़ी है, मंदिर आया करो भाई, स्वाध्याय में आया करो, ऐसे क्या होता है। अरे बहुत दिन हो गए मंदिर नहीं आ रहे, आना चाहिए तुमको। अब एक मिला, हमने कहा भैया बहुत दिन हो गए, कई वर्ष हो गए, तुम मंदिर आते नहीं हमारे इधर ही आजकल, हमको भूल ही गए हो यार, आया करो भाई। फिर मैं क्या जोड़ देते हो तुमको ग्रुप से, हम हमारे सूचना मिल जाएगी, किसी कार्यक्रम में नहीं आते तुम यार, कैसे मुमुक्षु हो, आया करना भैया कि हाँ हम आएंगे। मैं कहा मैं सूचना मिल जाएगी तुमको ग्रुप के माध्यम से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस संबोधित कर दिया, हो गया, वो जुड़ जाएगा कहीं नहीं तो। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार आएगी, पर आएगा बहुत स्नेह से प्रेम से
कहना है, और बता दी कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है भैया, इसमें तुमको कुछ करना है। सीधा सीधा एक चीज है भैया, संबोधित, अपने को भी संबोधित करना और दूसरों को भी। सबसे ज्यादा अपने की जरूरत है। इस लिखा, धर्म से चिकने चलायमान होने के अनेक कारण हैं, इसलिए निश्चय व्यवहार रूप धर्म से दूसरे को अथवा अपने को चलायमान होता जानकर उपदेश देता, जैसे बने वैसे दृढ़ करके उसकी स्तुतिकरण गुण होता है। देखो, सिर्फ उपदेश से काम नहीं चलता है, कभी सेवा करनी पड़े तो सेवा करके, कभी आर्थिक सहायता करनी पड़े तो आर्थिक सहायता करके उसको स्थितिकरण करानी है। अब भोजन की जरूरत है, आपने भोजन दे दिया तो भोजन से स्थितिकरण। मुनिराज को आप आहार देते हो ना, वो भी एक स्थितिकरण का काम है। प्रभावना भी स्थितिकरण भी है। क्या आहार दान देना स्थितिकरण है? कोई कहेगा बोलो आहार दान देना स्थितिकरण है? नहीं है? है भैया, है। क्योंकि उनके आहार देने से उनके परिणाम धर्म साधन कर पाएंगे। कितने ही अंग आ जाते हैं भैया, एक ऐसा नहीं है। हाँ, आएगा ना, पहले आहार दिया उसने मोक्ष दे दिया, ऐसा लिखा था। बोलो, वो ध्यान में चित्त लग गया स्थिति हमें जिस प्रकार के को, अब किसको औषधि की जरूरत है और नहीं मिले, आपने उसको औषधि दे दी और उस दिन उसका ठीक हुआ, उसका परिणाम स्थिर हो गया, ये भी स्थिति है। अकेले संबोधन से काम नहीं होता है। जैसे आया था ना एक चित्र आपने देखा हो मुनिराज का, जिसमें भैया पूरा दे रखा है, जैसे वो भोजन, तो सामने भोजन रखा है और भोजन दे कि ये भोजन तैयार है, हम आपको दें। परंतु आपने जब दीक्षा ली थी तो किन परिणामों से की थी? भोजन देना था ना, भोजन ला करके, तो भोजन है नहीं, क्या करोगे? भोजन सामने रख करके बोलना कि ये भोजन तो अनेक बार किया, फिर भी आप करना चाहो तो तैयार है, परंतु उस भोजन से कौन सा जीवन बचने वाला है? तो संबोधित करके, सामने वस्तु उपस्थित करके, आर्थिक सहायता के तो आर्थिक सहायता, वैयावृत्ति की जरूरत है, वैयावृत्ति यानी सेवा भाव। जहाँ भी जैसे कोई साधर्मी जन है, किसी घर में उसकी हेल्प की जरूरत है, उस समय आपने उसकी हेल्प कर दी, ये भी आपने उसको स्थिर किया है, स्थितिकरण किया है। क्योंकि बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है कि आज मेरे पास कोई नहीं है, मेरे कोई भी नहीं है, कोई होता तो मेरा आता, मैं अकेला दुखी हो रहा हूँ। आपने कहा हम खड़े ना, हम खड़े ना, आपने उसको बहुत बड़ा संबल दिया। वो आप जाओगे नहीं जाओगे पर उसने कहा नहीं मैं, तो उसको ही समझ गया मेरा भी कोई है। आप वहाँ पर 5 मिनट जाके खड़े हो गए, उसको बहुत बड़ा संबल दिया था भैया। अभी कॉलोनी तो आप इतने लोग हैं कॉलोनी, हमारा कोई काम है तो बताइए, इतने लोग आ जाए तो भैया हमारा सुख दुख में साथ देने वाले हैं। क्यों होता है? ये तो होता है ना कि अपना पड़ोसी नहीं, मेरे पड़ोसी अच्छा है भैया, भैया एक आवाज़ मारेंगे तो आ जाएगा, उसको संबल मिलता है। तो ये सब स्थितिकरण सिर्फ संबोधन से नहीं, जिस लिखा के लिए ना, जैसे बने वैसे दृढ़ करता, ये शब्द उसके लिए, जैसे बना, हाँ, जैसे बने वैसे दृढ़ करे लिखा है। कभी फटकार से भी, हाँ, कभी कभी फटकार से भी स्थितिकरण करना पड़ सकता है, पर वो करुणा, जैसे आचार्य देते थे रे, उसमें करुणा है। माँ बच्चे को थप्पड़ मार रही है ना किसी गलती के लिए, स्थितिकरण की उसकी, उसमें भी उसकी दया है। आपको कभी फटकार करके भी जैसे बने वैसे, हम उसको उचित दे करके, उचित
जो आवश्यक लग रहा है वैसे स्थितिकरण करना है। अरे तुम कैसे पागल हो रहे हो, मंदिर ही नहीं आते यार, क्या हो गया इसमें, किसने कुछ कह दिया तो चला प्रत्यार करके, अरे भाई मेरे को डांटना नहीं, मंदिर आया कर यार, मंदिर तो भगवान का है, किसी और का थोड़ी। थोड़ा मंदिर जल्दी आएगा। अब तुम लोग यार 12-1 बजे थोड़ी मंदिर खुला रहेगा है? अब तुम 12 बजे फिर आके गुस्सा करते हो, हम तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाता, हम तो नहीं आएंगे, हम तो फिर उधर जाएंगे, इधर जाओ किधर जाओ, क्या होता है। थोड़ा कोशिश करो मंदिर जल्दी आ जाए करो यार, समझाया कि नहीं है। तो जिस स्थिति बने वैसे स्थितिकरण करना भैया, ऐसा लिखा जैसे बने। और खास करके पहली बात आई जो अपने को चलायमान होता जानकर, दूसरों के साथ लिखा अपने को चलायमान होता जानकर उपदेश से तथा जैसे बने वैसे दृढ़ करे, अपने लिए भी जैसे बने वैसे। आपको उपवास करना पड़े, मान लो उपवास करके भी अपने को स्थिति करें, कभी भोजन की जरूरत पड़ जाए भोजन करके भी अपने को स्थितिकरण करें, सुनिए अपने को कुछ त्याग करके जैसे बने अपने मन को स्थितिकरण करो। मन चलायमान हो रहा है, विचलित हो रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, तो उसको जैसे बने वैसे ले जाओ। कि अभी स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा तो पूजन कर ले, माला गिन ले, ये स्थितिकरण ये भी है, आया समझ में नहीं, ये भी स्थिति अपना मन अब नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मेरा तो माला गिन लो, कोई बात नहीं, माला में क्या पूजा में लग रहा है, कहानी में मन लग रहा है, कहानी पढ़ने उसमें मन लगा लो, मन को स्थिर करना। बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है तो ऐसे ग्रंथ पढ़ो जिससे अपना मन स्थिर हो जाए। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ो, ठीक है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि मेरे को जब भी कोई टेंशन होते हैं तो कुछ मैं क्रमबद्ध पर्याय लेके बैठ जाता हूँ और उसको पढ़ता हूँ, मेरा मन एकदम ओके हो जाता है। तो स्थितिकरण करना अपने, तो आपको जिससे स्थितिकरण लगे वैसे बने वैसे करो। जिनवाणी पढ़ने से होता है और जिनवाणी के जिस ग्रंथ को पढ़ने से होता है उसको पढ़ो। किसी की जरूरत है तो उसको बुला के कर सकते हो तो उसको करो, पर धर्म मार्ग से च्युत नहीं होना। ऐसा है, से चर्चा आगे चलेगी भैया।